नहीं, क्यों सारिका? आकाश सर के कारण ही तो हमारी कंपनी की इतनी तरक्की हो रही है। बिल्कुल सही, देखना। बिल्कुल सही, देखना। इस बार का इंतजार हमें आकाश सर को ही मिलेगा। आकाश सर, ये कौन है? लगता है हमारी कोई नई स्टाफ है। हाँ हाँ, बॉस ने बताया था। ये काम क्या करेगी? किसी को कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है। हम सबका फुल एंटरटेनमेंट। ऋषभ, meet आकाश सर. He will make you understand your work. पता नहीं कहाँ से अपॉइंट होगा। What is your name? ईशा। सीधी गांव से आई हो क्या? मुझे लगता है आप लोगों को मेरे पहनावे से बहुत दिक्कत है। हमारे यहाँ लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती है। हमारे यहाँ लोगों के कपड़े नहीं, उनके कद को देखा जाता है। और तुम सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मुझे इस कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट मिली है। इसलिए आप लोग मुझे देखने के बजाय अपना काम देखें तो अच्छा होगा। पहले से ही कितनी एरोगेंट है। क्वालिफाइड है, अपने काबिलियत के दम पर बनकर आई है। पर इसकी भाषा तो देखो, गाँव वाली है। भाषा तो इसकी हिंदी है, हमारी मिट्टी से जुड़ी है, अपने संस्कार नहीं भूली है। जिस भाषा के बोलने पर तुम इसे गंवार कह रहे हो ना दोस्त, वही भाषा आज भी हमारे घरों में बड़े बुजुर्गों द्वारा बोली जाती है। क्या एटीट्यूड है इसमें, ना बोलने का ढंग है और ना ही कपड़े पहनने का सेंस है। आप सभी के लिए एक स्पेशल न्यूज है। हमारी कंपनी ने अपने सारे प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट किए हैं, तो इसीलिए एमडी सर जल्दी विजिट करेंगे। आकाश, यस मैम। तुम सारे अरेंजमेंट्स देखोगे। आई वांट एवरीथिंग परफेक्ट एट ऑल। और हाँ ईशा, तुम हमारी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही थी, उसकी प्रेजेंटेशन तुम्हें एमडी सर को देनी है। मगर हाँ, उससे पहले मुझे दिखा देना। Any doubt? No ma'am. यार, ये क्या प्रेजेंटेशन देगी? उल्टा हम सबकी इंसल्ट करवाएगी। मार्क माय वर्ड्स। हम सबकी ईशा मैडम, प्रेजेंटेशन तो बहुत दूर की बात है। कई प्रेजेंटेशन में दादा दादी की कहानियां या लोग गाँव देहातों के लोकगीत सुनाना चालू हो जाए। तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, जिंदगी का पहला पाठ हमें हमारी दादा दादी के कहानियों से ही मिलता है। जो अच्छाइयों व बुराइयों में फर्क समझाते हैं, वे हमारे दादा दादी ही होते हैं। पर तुम लोग ये बात नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुमने उनकी कहानियां सुनी ही कब है। ईशा, व्हाट इज दिस? मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें जो भी प्रेजेंटेशन एमडी सर को देनी है, वो पहले मुझे दिखानी है। मगर ये फोल्डर तो खाली है। मैंने आपको पेन ड्राइव भेजी थी, मुझे चेक करने दीजिए। ये तो खाली है। माँ पापा की कसम, मैंने आपको पेन ड्राइव भेजी थी। जो शट अप ईशा, ये क्या कसम वसम लगा रखा है? ये तुम्हारा गांव देहात नहीं है जो तुम ऐसी लैंग्वेज यूज कर रही हो। अब मैं एमडी सर को क्या जवाब दूंगी? मैंने तुम पर विश्वास करके सबसे बड़ी गलती की है। काश ये प्रोजेक्ट मैंने आकाश को दिया होता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये हमारी कस्टमर लिस्ट। हमारे सारे कस्टमर्स हमसे बहुत सेटिस्फाइड हैं। वेल डन। अब आप सब मुझे अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बताएंगे। आकाश, मैं सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन देखना चाहूँगा। जी सर, ये मेरी प्रेजेंटेशन। मैंने इसे बनाने में बड़ी मेहनत की है सर। बहुत बढ़िया आकाश, वेल डन। थैंक यू। ईशा, अब मैं आपकी प्रेजेंटेशन देखना चाहूँगा। सर, I forget प्रोजेक्ट इज रेडी सर। हाँ ईशा, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाओ। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, पर हमारी कंपनी की रेंज काफी लो है। हमारा ये सॉफ्टवेयर हमारे प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाएगा, जिससे लोग हमारे प्रोडक्ट को देख सकेंगे, खरीद सकेंगे, रिटर्न कर सकेंगे और किसी भी समस्या से हमें संपर्क कर सकेंगे। एक्सीलेंट ईशा, तुम्हारी शानदार प्रेजेंटेशन के कारण मैं तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर घोषित करता हूँ और तुम्हारी पूरी ब्रांच को भी प्रमोट करता हूँ। वेल डन ईशा। थैंक यू सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू।
वेल डन ईशा, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी पूरी ब्रांच प्रमोट हुई है। मुझे मालूम था आकाश, तुमने ही ईशा मैम की पेन ड्राइव से वो प्रेजेंटेशन डिलीट किया था और ईशा मैम को भी ये बात पहले से ही पता थी। ईशा, क्या ये बात तुम्हें पहले से पता थी? हाँ सर। सॉरी फॉर दैट ईशा। मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ ईशा, आज तुम बोलोगी और हम सब सुनेंगे। हमारी मातृभाषा जिसे बोलने में शर्म नहीं, मुझे गर्व महसूस होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये भाषा बोलने में शर्म महसूस होती है। उनको लगता है ये भाषा उनके स्टेटस की नहीं है, लेकिन ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं, ये भाषा ही हमारे पूर्वजों की बोली है। ये भाषा ही हमारे पूर्वजों की बोली है। इसमें न जाने कितने ही महान लेखक हुए हैं, जैसे प्रेमचंद, निराला, जिन्होंने अपने रचनाओं से विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की है। पिछले 200 सालों से कितने ही साहित्यकारों ने अपना हिंदी भाषा में साहित्य रचा है, इसलिए मुझे मेरी भाषा पर गर्व है। ये भाषा हमें हमारी संस्कृति व सभ्यता से जोड़े रखती है। धन्यवाद ईशा। ईशा, तो हमें हिंदी का और शुद्ध उच्चारण करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें हिंदी का और शुद्ध उच्चारण करने के लिए रामायण, महाभारत जैसे धारावाहिक को देखना चाहिए और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद ईशा। हिंदी एक भाषा ही नहीं, एक एहसास है। जैसा कि हमने देखा, जब ईशा आई थी तब उसकी वेशभूषा व बोली हमसे भिन्न थी, मगर और इसी कारण उसे कई लोगों की ऐसी बातें सुननी पड़ी जो कि सुनने लायक भी नहीं, मगर उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था। वह उसने अपनी संस्कृति व मातृभाषा का सम्मान करते हुए बड़े गर्व के साथ अपनाया। वह लोगों की सोच बदलने में भी सफल रही। हमें भी ईशा की तरह अपनी मातृभाषा और संस्कृति को बड़े ही गर्व के साथ अपनाना चाहिए और हिंदी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, हमारी राष्ट्रभाषा जहाँ है।